प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस लेंट सीज़न का शुरुआत इस साल हो गया है। हम इस लेंट सीज़न में हर एक दिन प्रभु की अगुवाई है तो एक एक वचन को हम मनन करेंगे। और आज जो वचन मिला है वो है उत्पत्ति 3:19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आज हमारा विषय है कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो आज ऐश वेडनेसडे के दौरान ये बताएंगे हम कि किस प्रकार प्रभु ने ये वचन को क्यों बोला कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति में किस प्रकार आदम और हव्वा पाप किया, किस प्रकार आदम और हव्वा ने आज्ञा तोड़ा, जबकि परमेश्वर की महिमा में उन लोग उस ईदन की वाटिका में रखा गया था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल को नहीं खाना, और उन्हें बाकी सब वृक्षों का फल खाने की आज्ञा दिया था। और लेकिन आदम और हव्वा के द्वारा आदम ने हव्वा की बात सुनी और वृक्ष के फल को हव्वा के द्वारा आदम ने भी खा के पाप किया। तो प्रभु ने यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2:17 में लिखा है कि तू भले और बुरे का वृक्ष का फल ना खाना, का जो फल पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर आदम को स्पेशली बता रहा है कि फोकस करवा रहा है कि तू इस फल को नहीं खाना, वृक्ष के फल को नहीं खाना, क्योंकि तू मर जाएगा मतलब तेरा अस्तित्व खो देगा तू यहाँ पर। और प्रभु इससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको आशीष दिया था कि तू फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि उत्पत्ति 1:28 में लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो करके। देखो यहाँ पर प्रभु ने वो आशीष दिया, क्यों? क्योंकि उस टाइम वहाँ पर मृत्यु की कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि मृत्यु वहाँ थी नहीं। और प्रभु चाहता है कि तुम जो ग्लोरी में कवर्ड हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में आदम और हव्वा कवर्ड थे। तो प्रभु नहीं चाहता था कि वो कभी परिश हो, वो डस्ट बने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। वहाँ पर मृत्यु का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन और प्रभु ने उन्हें वार्न किया था कि क्योंकि तू भले और बुरे का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना करके। लेकिन यहाँ पर देखो शैतान ने आकर उन्हें किस प्रकार बरगलाया हव्वा को, और हव्वा ने उस लालच में प्रभु के वचन को ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो प्रभु का वचन ध्यान नहीं देना, इसका मतलब है कि उसको अपने आप में ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब ये फल ही मेन है, जो परमेश्वर से बड़ा ये फल है, क्योंकि ये हमें ठीक करेगा, ये हमें बचाएगा या हमें ये करेगा। क्योंकि शैतान वहाँ क्या कहता है कि जब तू ये फल खाएगी तो उस दिन तेरा आंखें खुल जाएगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा करके। जबकि ऑलरेडी उन लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और उसके बाद भी जब उनको पता है कि हमें आदम और हव्वा को परमेश्वर के तुल्य बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है करके मालूम है, इसके बाद भी उन लोग को वो एहसास नहीं कि सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, ना कि शैतान है। वहाँ पर उसने आज्ञा तोड़ के उसने हव्वा ने फल को खाया और फल साथ साथ आदम को भी खिलाया। और यहाँ पर क्या हुआ कि इनको ऐसा लगा कि अब हम सचमुच का जो शैतान ने बोला वो तो हमारे जीवन में हुआ। लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम था कि बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि प्रभु ने 2:17 में पहले से वार्न किया था कि तू अगर ये फल खाएगा उस दिन तो मर जाएगा, उस दिन तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब बने रहते हैं
तो हमारा अस्तित्व क्या है ना, हमेशा परमेश्वर हमें अमरता की ओर ले जाएगा, हमें परमेश्वर इटर्नल लाइफ देगा। प्रभु यहाँ पर यही बताना चाहता है, ये तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि तुम हमेशा ध्यान रखो कि जब तुम पाप में गिरोगे तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम नाश हो जाओगे, तुमको नरक की यातना सहना पड़ेगा, नरक की आग में डाला जाएगा। प्रभु ये कहना चाहता है। और इसीलिए प्रभु ने जब देखा कि इन लोग ने उस फल को खाया, वृक्ष के फल को खाया, तो प्रभु ने भूमि को श्रापित किया। भूमि को श्रापित करके और उनके जीवन में क्या उनको बताया कि अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब तो कितना भी कमाएगा, कितना भी खाएगा, कितना भी जमा करेगा, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तू जितना कमाया है तेरे को वो जीवन, अनंत जीवन नहीं देगा, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी से मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया था। मैं चाहता था कि, क्योंकि प्रभु इस क्रिएशन को, सृष्टि को, हम मनुष्य की सृष्टि को बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने हाथों से बना। प्रभु चाहता था कि तू रहे संसार में बिना मृत्यु का, अनंत जीवन को पाके जिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। आदम ने वो आज्ञा तोड़ के मृत्यु को आने दिया और हम उस कारण पूरे जनरेशन, सारा मानव जाति इस मृत्यु को सहना पड़ रहा है। और उसके बाद हमको प्रभु ये बता, और इस वचन में प्रभु ये बता रहा है कि तू मिट्टी है, हम चाहे कितना भी कमाए, कितना भी, जब मर जाएंगे हम हाथ कुछ लेके नहीं जाएंगे, और बल्कि हमारा जो शरीर, जो परमेश्वर ने प्यार से बनाया, वो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, धूल बन जाएगा, उसके अस्तित्व नहीं रहेगा। इवन हड्डी भी कई साल के बाद, कई हजार साल के, तो वो भी मिट्टी में गल जाएगा। मतलब तेरी अस्तित्व यहाँ रहेगा ही नहीं। तो तू क्या चाहता है कि तू स्पिरिचुअली कवर्ड रहे, ताकि तू इटर्नल लाइफ को पा सके, तेरे जीवन में एक ही मृत्यु रहे और उसके बाद तू अनंत जीवन को पाए। क्योंकि हम रेवलेशन में पढ़ते हैं कि जो पाप करता है उसके 2 मृत्यु है, एक मृत्यु इस धरती पर, एक मृत्यु है कि अधोलोक में, जो मरना, दिन भर मरते रहना। तो प्रभु कहता है कि हमेशा याद रखो। तो इस ऐश वेडनेसडे में हमेशा याद रखते हैं कि तू कैसा भी हो, अगर तू स्पिरिचुअल लाइफ नहीं अपनाएगा, अगर तू स्पिरिचुअली कवर्ड नहीं रहेगा, तो आत्मिक धुन में नहीं रहेगा, तो आत्मिकता में नहीं भरा रहेगा, तेरा मृत्यु निश्चय है और तू यहीं पर मरेगा। और उसके बाद तू पाप में ही, इस धरती के पाप के द्वारा तू इस धरती में मराएगा। और अगर तूने एक रीबर्थ नहीं लिया, तो तू नरक की आग में जाएगा। तो हमें ये प्रभु कहता है कि तुम रीबर्थ लो, रीबॉर्न होना ज़रूरी है। हमें हमारे जीवन में जितना हमने सांसारिक लालच दी, वो सब सांसारिक लालच को छोड़कर हम आत्मिक धुन में चले। पौलुस ने जैसा बोला कि मैंने अपनी आत्मिक दौड़ पूरा किया, तो हमें ये बताता है कि तू अपना आत्मिक दौड़ पूरा कर। जिस प्रकार तू आदम के समय पर परमेश्वर ने आत्मिक तक स्पिरिचुअल ग्लोरी दिया था, महिमा की ग्लोरी से हम कवर्ड थे, उसी प्रकार हम महिमा की ग्लोरी में कवर रहें, ताकि हम परमेश्वर के साथ, उनके साथ हम अनंत जीवन तक वास करें। ये प्रभु बताता है कि लास्ट में यही कि हम सबको इस लेंट सीजन में ये याद रखें कि हम मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, ना कि हम सृष्टि करता है। तो हम सिर्फ मिट्टी है, वो एहसास रहकर हम अपने लाइफ को स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करें। प्यूरिफिकेशन का सीज़न है ये, हमारे जीवन में प्यूरिफिकेशन होना है। तो हम अपने आप को इस साल से, इस दिन से हम अपने आप को प्यूरिफाई करें, बीता हुआ सब चीज़ों को छोड़ दे और पाप का रास्ता भूल जाए, प्रार्थना में रहे, फास्टिंग में रहे, और हम हर चीज़ जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर नहीं चाहता उससे हम दूर हो जाए। यही प्रार्थना है और यही हमारा इस लेंट सीजन का पहला वचन है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम मिट्टी है और हम मिट्टी में मिल जाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, हम आत्मिक धुन की ओर नहीं रहेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।